Hello बच्चों, how are you? Today we are going to learn our NCERT class 4th EVS book chapter number 12, Changing Times. In this chapter we will read about a story of a child, how his house changed and how the time changed and his house also and things also changed with the time. So let's read the story. My name is Chetan Das. Many years ago I used to teach children like you. मेरा नाम चेतन दास है और बहुत साल पहले मैं बच्चों को पढ़ाया करता था तुम्हारे जैसे. दीज डेज आई स्पेंड माई टाइम बाई राइटिंग अबाउट द डेज व्हेन आई वॉज यंग. और जब अब मैं उन दिनों के बारे में लिख रहा हूँ जब मैं छोटा था. आजकल आई वुड लव टू शेयर सम ऑफ दीज विद यू. मैं उस टाइम की कुछ मेमोरीज जो हैं वो आपके साथ शेयर करना पसंद करूँगा. बिग मूव. उसकी लाइफ में एक बड़ा सा मूव आया था. आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वॉज 9 years old. मुझे याद है जब मैं 9 वर्ष का था. इट मस्ट हैव बीन ओवर 60 years ago. ये लगभग 60 साल पहले की बात है. दैट वॉज व्हेन वी लिव्ड इन डेरा गाजी खान. जब हम डेरा गाजी खान में रहते थे. टुडे दिस प्लेस इज़ इन पाकिस्तान. अब यह प्लेस कहाँ पर है? पाकिस्तान में है. तो यहाँ पर आपको जो डिवीज़न हुआ था पाकिस्तान एंड इंडिया का, उस टाइम की कुछ स्टोरीज बताई गई हैं. कैसे लोग वहाँ पर जब डिवाइडेशन हुआ तो पाकिस्तान से इंडिया आए थे. एट दैट टाइम देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल अराउंड अस. उस टाइम पर हमारे चारों तरफ कई सारी प्रॉब्लम्स थी. आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग. और मैं नहीं समझ पा रहा था क्या हो रहा है. वन डे बाबा टोल्ड अस. एक दिन बाबा ने हमें बताया दैट वी हैड टू लीव अवर विलेज. हम अपना गांव छोड़ रहे हैं एंड मूव टू अनदर प्लेस. और नए स्थान पर जा रहे हैं. आई वॉज सैड टू लीव माई हाउस एंड माई विलेज. मैं अपने गांव और घर को छोड़ने पर काफ़ी ज़्यादा सैड था. दैट वॉज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स. वहाँ पर क्योंकि मेरे सभी मित्र थे. ऑल ऑफ अस, बाबा, अम्मा, माई यंगर ब्रदर एंड सिस्टर एंड आई टूक अ ट्रेन टू कम हेयर. और हम सभी, बाबा, अम्मा और मेरी छोटे भाई बहन, सभी ट्रेन से यहाँ पर आ गए. नियर दिल्ली के पास. लाइक अस मेनी पीपल फ्रॉम अवर एरिया आल्सो मूव. हमारी तरह और भी कई सारे लोग हमारे साथ घर छोड़कर आए थे. पीपल वर सेइंग दैट अवर कंट्री वाज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू, इंडिया एंड पाकिस्तान. और वो लोग कह रहे थे कि हमारा देश जो है वो दो भागों में बट गया है, इंडिया एंड पाकिस्तान. मेनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया. और कई सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान गए थे जैसे कि हम लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे. फॉर सम टाइम वी आल स्टेड इन अ कैम्प. कुछ समय के लिए हम सभी कैंप में रुके. वी लिव्ड इन बिग टेंट्स दैट वर पुट अप इन अ ह्यूज ग्राउंड. और हम एक बड़े से टेंट में रहते थे जो एक बड़े से ग्राउंड में लगाया गया था. अ न्यू होम. अब तैयारी होती है नया घर बनने की. वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन द सोहना विलेज. एक दिन बाबा ने बताया कि हमको कुछ ज़मीन दी गई है सोहना विलेज में. ही सेड दैट वी कुड बिल्ड आवर हाउस देयर. और उन्होंने कहा कि हम अपना घर वहाँ पर बना सकेंगे. आई वॉज वेरी हैप्पी. मैं काफ़ी खुश था. बाबा एंड अम्मा वर्कड हार्ड टू मेक द हाउस. अम्मा और बाबा ने काफ़ी हार्ड वर्क किया घर बनाने के लिए. वी चिल्ड्रन आल्सो हेल्प. हम बच्चों ने भी हेल्प की. बाबा डग द सॉइल. बाबा ने मिट्टी खोदी. एंड वी क्विकली फिल्ड द पेन्स एंड पास्ड देम ऑन द अम्मा. और हमने जल्दी जल्दी पेन्स भर के अम्मा को पास किया. गुड़िया एंड अम्मा मिक्स्ड हस्क इन इट. गुड़िया और अम्मा ने इसमें भूसा मिला दिया. बाबा पुट अप द बाल्स. और बाबा ने धीरे धीरे दीवारें बनाना शुरू की. वी ब्रॉट काउ डंग फ्रॉम नियर बाई हाउसेस. हम आसपास के घरों से गाय का गोबर ले आए. अम्मा मिक्सड इट विद द मड. अम्मा ने इसको जो मिट्टी थी उसके साथ मिला दिया. सी कोटेड द फ्लोर विद दिस मिक्सचर. और उसने जो हमारी जो फर्श थी उसको इस मिक्सचर के साथ कोट कर दिया. जस्ट लाइक सी यूज टू डू इन अवर ओल्ड हाउस. जैसे कि वो हमारे पुराने घर में करती थी. अम्मा यूज टू से दैट दिस वुड कीप द इंसेक्ट्स अवे. और ये जो उसने काऊ डंग और हस्क मिट्टी में मिलाकर जो कोटिंग की थी उससे उसने कहा कि इससे कीड़े नहीं आएंगे. तो ये एक जानकारी वाली बात हुई कि आपसे पूछा जाएगा कि आप काऊ डंग एंड हस्क को मिक्स करके जो गाय का गोबर है उसमें भूसा मिलाकर उसने क्यों कोट किया था? क्योंकि उससे कीड़े नहीं आते हैं. देन इट वॉज द टर्न फॉर द रूफ. अब छत की बारी थी टू बी मेड बनाने की. बाबा मेड अ फ्रेम बाई जॉइनिंग स्ट्रिप्स ऑफ वुड एंड फिक्स्ड इट ऑन द 4 वॉल्स. बाबा ने जो लकड़ियाँ थी उनकी पतली पतली स्ट्रिप्स बनाकर उनको आपस में जोड़कर
चार दीवारों के ऊपर रख दिया। वी पुट ब्रांचेस ऑफ नीम, हमने वहाँ पर नीम एंड कीकर ट्रीज की ब्रांचेस भी रखी ऑन द फ्रेम, फ्रेम के ऊपर, सो दैट टर्माइट्स वुड नॉट हार्म द वुड, ताकि दीमक उसे नुकसान ना पहुँचा सके। अम्मा पुट ओल्ड गनी बैग्स ऑन दिस एंड कवर्ड देम विद मड, एंड अम्मा ने उसके ऊपर गनी बैग्स रख दिए, जो बोरे होते हैं उनको रख दिया, एंड दिस कवर्ड विद द मड, और फिर उसके ऊपर वही मिट्टी लगा दी। मोस्ट ऑफ हाउसेस अराउंड अवर हाउस वर मेड लाइक अवर्स, काफ़ी ज़्यादा घर हमारे जैसे ही बने हुए थे हमारे घर के चारों तरफ। अ फ्यू वर डिफरेंट, कुछ अलग थे, बट आई लाइक माई हाउस द बेस्ट, लेकिन मैं मेरे घर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। इट वॉज जस्ट लाइक अवर ओल्ड हाउस, क्योंकि ये हमारे पुराने घर जैसा ही था। फाइंड आउट एंड राइट नाउ देर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू। टॉक टू एनी वन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी अदर एल्डरली पर्सन, आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स या फिर और किसी बड़े बुजुर्ग से बात करनी है। फाइंड आउट व्हेन शी और ही वाज 8-9 ईयर्स ओल्ड, जब वो 8 या 9 साल के थे तो उनसे पता करना है वो कैसे रहते थे। वेयर डिड शी और ही लिव्ड, कहाँ रहते थे। नेम द प्लेस, उस प्लेस का नाम। आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस हियर। पहला क्वेश्चन था वेयर डिड शी और ही लिव, वो कहाँ रहते थे। शी लिव्ड इन अ हट इन अ विलेज, तो मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो विलेज में रहते थे। फ्रॉम वॉट मटेरियल्स वाज हर और हिज हाउस मेड, अब विलेज में जो हट बनी होती है वो किन मटेरियल्स से बनी होती है। बैम्बू, मड, वुड, स्ट्रॉ। नेक्स्ट है डिड सी और ही हैव अ टॉयलेट इन हर और हिज हाउस, यस। इन विच पार्ट ऑफ हाउस वाज फूड कुक्ड, किस पार्ट में खाना बनाया जाता था। देयर वाज अ सेपरेट किचन, और वहाँ पर एक सेपरेट किचन भी होता था। लॉट ऑफ मड was used when चेतन दास हाउस was made, why, जब चेतन दास का घर बन रहा था तो बहुत ज़्यादा जो मड था, जो मिट्टी थी वो यूज़ हुई थी। मड हेल्प्स टू कीप द हाउस कूल इन समर, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपने देखी होंगी मिट्टी की मोटी दीवारें होती हैं उतना ज़्यादा वो ठंडक देती हैं गर्मियों में, एंड वार्म इन विंटर, और गर्माहट देती हैं सर्दियों में। तो यही रीज़न होता है कि मिट्टी की दीवारें मोटी मोटी सी बनाई जाती हैं। नाउ दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, अ चेंजिंग हाउस। अब घर बदल रहा है, टाइम पास्ट क्विकली, समय जल्दी जल्दी गुजर रहा था। आई फिनिश्ड माई स्टडीज़ एंड गॉट अ जॉब, मैंने मेरी पढ़ाई ख़त्म की और मुझे एक नौकरी मिल गई। अम्मा बाबा वांटेड टू मी गेट मैरिड, अम्मा और बाबा चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ। आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर अवर हाउस, मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं शादी करूँ हमें अपना घर रिपेयर करा लेना चाहिए। एंड बिल्ड वन मोर रूम, और उसमें एक और रूम बनवा लेना चाहिए। इन दोज डेज, उन दिनों, पीपल इन सिटीज़ वर यूजिंग सीमेंट, उन दिनों शहर में लोग सीमेंट यूज़ करने लगे थे। दे सेड दैट दिस मेड द हाउस स्ट्रॉन्गर, और वो ये कहते थे कि इससे घर जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। वी आल्सो थॉट वी वुड यूज़ सीमेंट, हमने सोचा कि हम भी सीमेंट यूज़ करेंगे। वी यूज्ड आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ न्यू रूम, और हमने आयरन और लोहा और सीमेंट यूज़ किया घर की छत को बनाने के लिए, जैसे कि आजकल होता है। इन दोज डेज अनवेक्ड ब्रिक्स वर आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, लेकिन अभी भी चेतन दास उतना ज़्यादा अपडेट नहीं हो पाए हैं। उन्होंने अनवेक्ड, जो कच्ची ईंटें होती हैं, आपने कभी देखी भी होंगी मार्केट में, जो भट्टे वगैरह होते हैं तो उन पर कच्ची ईंटें लगी रहती हैं, तो उन दिनों वो ईंटें उपलब्ध थी। वी मेड द वॉल्स विद देम, हमने कच्ची ईंटों की वॉल बनाई। द यूज़ ऑफ ब्रिक्स वाज यूजफुल, वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल एवरी वीक, और उन ईंटों को बनाने से ये फ़ायदा था कि उनको कोट करने के लिए एवरी वीक ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वंस अ ईयर वी वुड वाइट वाश द वॉल्स, हम साल में एक बार दीवारों पर सफ़ेदी करते थे। वी आल्सो बिल्ट अ स्मॉल किचन इन द कोर्टयार्ड, हमने आंगन में छोटा सा किचन भी बनाया। द किचन हैड अ मड चूल्हा एंड प्लेस टू कीप द वेसल्स, और किचन में एक मिट्टी का चूल्हा था और बर्तन रखने के लिए जगह थी। जैसे कि इमेज में यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक मिट्टी का चूल्हा है और बर्तन रखने के लिए ऊपर अलमीरा वगैरह बनाई गई हैं। देन आई गॉट मैरिड एंड माई वाइफ सुमन केम टू अवर न्यू हाउस, उसके बाद चेतन दास की शादी हो गई और उनकी वाइफ सुमन उनके नए घर आई। टू कुक सुमन यूज टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन, और खाना पकाने के लिए सुमन किचन की फर्श पर बैठ जाती थी। वी आल यूज टू सिट ऑन मैट्स इन द किचन, और हम सभी मैट्स चटाइयाँ बिछाकर किचन में बैठते हैं ईट टुगेदर, और साथ में खाना खाते। इट वॉज अ हैप्पी टाइम, ये काफ़ी खुशी का समय था। पीपल यूज टू गो आउट टू द फील्ड फॉर देयर टॉयलेट इन दोज डेज, और उन दिनों लोग जो थे वो बाहर जाते थे टॉयलेट के लिए। सम ऑफ हाउसेस हैज़ अ सेपरेट प्लेस फॉर दिस, और कुछ घरों में इसके लिए एक सेपरेट प्लेस भी बना दिया गया था। वी आल्सो मेड अ स्मॉल टॉयलेट विद अनवेक्ड ब्रिक्स, हमने भी एक छोटी सी टॉयलेट बना दी थी कच्ची ईंटों की बिहाइंड द हाउस, अपने घर के पीछे। चेतन दास टेल्स दैट पीपल फ्रॉम द बस्ती यूज टू
come to clean and toilets and take away the waste. एंड चेतन दास ने बताया कि जो लोग वहाँ पर बस्ती में टॉयलेट यूज़ करते थे उनको साफ़ करने के लिए कुछ लोग आते थे बाहर से. द पीपल हु यूज़ द टॉयलेट डिडंट क्लीन देम. जो लोग उन्हें यूज़ करते थे वो उन्हें क्लीन नहीं करते थे. डिस्कस क्यों नहीं करते थे ये आपको डिस्कस करना है. इज़ देयर अ टॉयलेट इन योर हाउस. आपके घर में टॉयलेट है? यस और नो. हु क्लीन्स इट. और इसे कौन साफ करता है. मोर चेंजेस. अब उनके घरों में कुछ और चेंज होंगे. माई 2 sons एंड डॉटर वर बॉर्न इन दैट हाउस. अब उनका जो थोड़ा सा अपडेटेड घर बना था कच्ची ईंटों का, उसमें उनके 2 बेटे और 1 बेटी का जन्म हुआ. टाइम पास्ट. समय गुजरता रहा. चिल्ड्रन कंप्लीटेड देयर स्टडीज़. बच्चों ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की. 15 years ago. 15 साल पहले. अवर डाटर सिमी गॉट मैरिड एंड मूव टू पलवाल. हमारी बेटी सिमी की शादी हो गई और वो पलवाल चली गई. व्हेन राजू वाज टू गेट मैरिड. और जब राजू की शादी होने वाली थी. वी फेल्ट दैट वी शुड गेट द हाउस रेडी फॉर द न्यू ब्राइड. तो हमें लगा कि हमें नई दुल्हन के लिए घर को फिर से रेडी कराना चाहिए. अब देखो इनका घर फिर से रेडी हो चुका है. बाई देन एवरीवन वाज यूजिंग बेक्ड ब्रिक्स. और उस टाइम पर सभी लोग बेक्ड पकी हुई ईंटों का यूज़ कर रहे थे. वी आल्सो यूज देम फॉर द वॉल्स. हमने दीवारों के लिए पकी ईंटों का यूज़ किया. एंड पुट अ लिंटल फॉर द रूफ. और इन्होंने छत पर लिंटर भी डलवा दिया. वी यूज्ड मार्बल चिप्स एंड सीमेंट फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड फैंसी फ्लोर. और अब इन्होंने अपनी फर्श में मार्बल के टाइल्स वगैरह लगवा दिए. फैंसी फ्लोर बनवा ली. इन द टॉयलेट वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट. और अब इनके टॉयलेट में पाइप्स लगे हुए थे कि वेस्ट को बाहर ले जा सकें. द किचन वाज मेड बिगर. अब बड़ा सा किचन बन गया था. नाउ राजूस वाइफ डज नॉट यूज टू क्ले चूल्हा. अब राजू की वाइफ जो है मिट्टी के चूल्हा यूज़ नहीं करती थी. सी स्टैंड्स वाइल कुकिंग ऑन द गैस स्टोव. और अब वह खड़े होकर खाना बनाती थी गैस स्टोव पर. सीइंग न्यू थिंग्स. अब और नई चीज़ें अपडेट हुई हैं. माई यंगर सन मोन्टू मूव टू दिल्ली. अब इनका छोटा बेटा मोन्टू दिल्ली चला गया. व्हेन ही गॉट अ जॉब देयर. जब उसे वहाँ जॉब मिल गई. नाउ ही स्टेज देयर विद हिज फैमिली. अब वो अपनी फैमिली के साथ वहीं रहता है. सुमन एंड आई स्टे विद मोन्टू फॉर सम मंथ्स इन अ ईयर. सुमन और मैं कभी कभी एक साल में कुछ महीनों के लिए मोन्टू के पास रहने जाते हैं. विद राजू इन सोहना फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम. और उसके बचे हुए समय के बाद राजू और सोहना के पास भी जाते हैं. ऑन द वे टू दिल्ली फ्रॉम सोहना बी गो थ्रू गुड़गांव. और जब ये सोहना के घर से दिल्ली जा रहे थे तो ये गुड़गांव से होकर गुजरे. सो मैनी बिग हाई राइज बिल्डिंग्स. और वहाँ पर काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी. हैव कम अप देयर. रास्ते में पड़ रही थी. अ फ्यू ईयर्स अगो राजू रिनोवेटेड द टॉयलेट एंड द बाथरूम. कुछ साल पहले ही राजू ने अपना टॉयलेट और बाथरूम नया कराया था. ही यूज्ड कलर टाइल्स इन हिज बाथरूम. उसने अपने बाथरूम में कलर टाइल यूज़ की थी. इमेजिन स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर अ प्लेस टू हैव अ बाथ. और कल्पना करो कि इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया सिर्फ एक नहाने के प्लेस के लिए. आई एम नाउ 70 years old. अब मैं 70 साल का हूँ. चेतन दास जिन्होंने अपने बचपन की कहानी शुरू की थी 9 years old से, अब वो 70 साल के हो चुके हैं. इन ऑल दोस यस. इन सभी सालों में आई हैव सीन सो मेनी चेंजेस. मैंने कई सारे चेंजेस देखे. इवन इन माई ओन हाउस. यहाँ तक कि मेरे अपने घर में. आई डोंट नो वेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रन विल वांट टू लिव एंड हाउ देयर हाउस विल बी. और मैं नहीं जानता कि मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, पोते पोती होंगे, तो वो कहाँ पर रहना पसंद करेंगे और उनका घर कैसा होगा. आई वंडर दैट द हाउसेस आर लाइक इन डेरा गाजी खान टुडे. और मुझे आश्चर्य होता है कि डेरा गाजी खान में जैसे घर थे और आज के ज़माने के जैसे घर हैं, कितना ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं उन घरों में. एंड हाउ अबाउट ऑल माई फ्रेंड्स वेयर विल दे बी. और मैं मेरे फ्रेंड्स के बारे में सोचता हूँ कि वो अब कहाँ पर होंगे. व्हाट मटेरियल हैव बीन यूज इन मेकिंग योर हाउस. अब यहाँ पर आपको बताना है कि आपके हाउस को बनाने में कौन कौन से मटेरियल यूज हुए हैं. वो सारे आपको पूछ के पता करके बता देने हैं. आयरन, ब्रिक, सीमेंट एंड और भी बहुत सारे मटेरियल्स यूज हुए होंगे. नेक्स्ट, फाइंड आउट द मटेरियल फ्रॉम विच योर फ्रेंड्स हाउस इज मेड. आपके फ्रेंड्स का हाउस किस मटेरियल से बना हुआ है वो बता देना है. और कोई डिफरेंस है आपके घर में और उसके घर में तो वो भी बता देना है. व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू यू थिंक चेतन दास ग्रैंड चिल्ड्रन विल लिव इन. अब चेतन दास के जो ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे उनका घर कैसा होगा एक इमेजिनेशन करके आपको बताना है. वेयर वुड यू लाइक टू लिव व्हेन यू ग्रो अप. जब आप बड़े हो जाएंगे तो कहाँ रहना पसंद करेंगे. व्हाट काइंड ऑफ योर हाउस वुड बी लाइक. और आप किस तरीके का घर अपने लिए पसंद करेंगे.
यू हैड रिटन अबाउट द थिंग्स दैट योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस वॉज मेड अप। आपने उन चीज़ों के बारे में लिखा कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स का हाउस कैसे बना हुआ था। हैज सम ऑफ दोज मटेरियल्स बीन यूज इन योर हाउस, क्या उसमें से कुछ मटेरियल आपके घर में भी यूज हुआ है, अगर यूज हुआ है तो उसका नाम आपको लिख देना है। पीपल आर गिवन नेम्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू, लोगों को जैसा वो काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही नाम दे दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु वर्क्स विद वुड इज कॉल्ड कारपेंटर, जैसे कि कोई व्यक्ति लकड़ी का काम करता है तो उसे हम कारपेंटर बढ़ई कहते हैं। इन योर प्लेस व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन हु वर्क्स विद वुड, आपके यहाँ पर जो पर्सन का काम करता है लकड़ी का उसको क्या बुलाते हैं। नाउ लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द टेबल, अब इस पिक्चर को देखना है और आपको टेबल को फिल करना है। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल हेयर, अब यहाँ पर आपको तरह तरह के काम करते हुए लोग दिख जाएंगे, जैसे कि ये कुछ लेबर्स हैं, दिस इज इलेक्ट्रीशियन एंड दिस इज प्लम्बर। तो पहला काम टूल क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक वायर्स, स्क्रू ड्राइवर, ये सारे टूल यूज हो रहे हैं पहले काम में यहाँ पर। तो ये है इलेक्ट्रीशियन। नेक्स्ट हमें दिख रहा है प्लम्बर जो पाइप सही कर रहा है, पाइप्स कटर एंड पाइप प्लायर। एंड नेक्स्ट है सीमेंट, सैंड एंड एट्सेट्रा, तो ये सारे काम मैसन करता है एंड लेबर्स करते हैं, तो ये फिल कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद योर टीचर और समवन फ्रॉम होम गो टू अ प्लेस वेयर अ बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, ये आपके लिए एक्टिविटी है कि आपको टीचर या फिर अपने घर से किसी के साथ जाना है जहाँ पर एक बिल्डिंग बन रही है। टॉक टू पीपल, आपको लोगों से बात करनी है, वर्किंग देयर, जो वहाँ काम कर रहे हैं, फाइंड आउट आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस के आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं। व्हाट इज बिल्ट देयर, क्या बन रहा है, घर बन रहा है। हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग देयर, कितने लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, अबाउट 20। व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर देयर डूइंग, और वो किस तरीके का काम कर रहे हैं। सम पीपल आर मिक्सिंग सैंड एंड सीमेंट, कुछ लोग रेत और सीमेंट मिला रहे हैं। सम आर कैरिंग द मिक्सचर एंड पासिंग टू अनदर पर्सन, कुछ उस मिक्सचर को लेकर जा रहे हैं दूसरे पर्सन के पास। वन पर्सन इज प्लेसिंग ब्रिक्स, और एक पर्सन वहाँ पर ऐसा दिखेगा जो ईंटों को रख के दीवार को खड़ा कर रहा है। विद द हेल्प ऑफ मिक्सचर एंड अनदर वन इज कटिंग वुड टू मेक विंडो फ्रेम्स, और कुछ ऐसे होंगे जो विंडो फ्रेम की कटिंग कर रहे होंगे। व्हाट काइंड ऑफ टूल्स आर दे यूजिंग, किस तरीके के टूल्स वो यूज़ करते हैं। दे यूजिंग एक्स, ड्रिल, कोरी, स्पेयर, तो ये सारे टूल्स वो लोग यूज़ कर रहे हैं। हाउ मैनी मैन एंड वुमेन देयर, कितने मैन एंड वुमेन थे, ये आपको खुद ऑब्जर्व करके लिखना है। आर एनी चिल्ड्रन वर्किंग देयर, कोई बच्चा तो वहाँ काम नहीं कर रहा था। हाउ मच मनी डू दीज पीपल गेट डेली, इन लोगों को पर डे कितने पैसे मिलते हैं। आस्क फ्रॉम एनी 3 डिफरेंट पीपल, वहाँ पर काम कर रहे हैं कुछ 3 लोगों से आपको पूछ लेना। जैसे यहाँ पर इनकी जो डेली बेसिस है वो 200 रुपीज़ सबकी लिखी गई है, ज़्यादा भी हो सकती है। वेयर डू द पीपल हु वर्क देयर लिव, और वो लोग जो काम करते हैं वो कहाँ पर रहते हैं। दे लिव इन द टेंट्स नियर बिल्डिंग प्लेस, अब वो बिल्डिंग के पास ही टेंट में रहते हैं। व्हाट मटेरियल्स आर बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग द बिल्डिंग, कौन से मटेरियल बिल्डिंग को बनाने के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो वुड, सीमेंट, आयरन, रॉड, सैंड, ब्रिक, स्मॉल स्टोन्स, प्लास्टिक्स, तो ये सारे मटेरियल्स यूज होते हैं। गेस हाउ मेनी ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स एंड बैग्स ऑफ सीमेंट विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग द बिल्डिंग, आपको गेस करना है कि कितने ट्रक ईंटें लग गई होंगी इस बिल्डिंग को बनाने के लिए, कितना सारा सीमेंट लग गया होगा, तो वो आपको बता देना है। हाउ डज़ द मटेरियल रीच द बिल्डिंग साइट, और ये सारा जो मटेरियल है वो कैसे पहुंचा होगा। तो बाई ट्रक। फाइंड आउट द पीस ऑफ फॉलोइंग, प्राइस फाइंड आउट करना है। 1 बैग सीमेंट का प्राइस कितना है, ज़्यादा भी हो सकता है। 1 ब्रिक का प्राइस यहाँ पर मैंने लिखा है 3 रुपीज़ या 5 रुपीज़ भी हो सकता है। 1 ट्रक सैंड का 4000 है, ये 6000 भी हो सकता है, तो ये आपको पता करके लिख देना है। आस्क फ्यू अदर क्वेश्चंस एंड राइट देयर आंसर्स, कुछ और क्वेश्चन भी आपको अपनी तरफ से पूछ लेने हैं, जैसे कि हाउ मच सैंड इज मिक्सड विद सीमेंट, कितनी रेत मिलाई जाती है सीमेंट के साथ। तो उन्होंने अपना एक रेशियो बताया कि आपको रेशो बताया 4 बैग सैंड इज मिक्सड विद 1 बैग सीमेंट, 4 बोरी रेत के साथ 1 बोरी सीमेंट मिला दिया जाता है। वाई इज आयरन यूज, लोहा क्यों यूज़ करते हैं। इट मेक्स द बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब अगला क्वेश्चन है इन 60 ईयर्स डिफरेंट मटेरियल्स वर यूज्ड एट डिफरेंट टाइम्स इन चेतन दास हाउस, पिछले 60 सालों में जो अलग अलग मटेरियल्स यूज हुए हैं चेतन दास के घर में, लिस्ट दीज इन करेक्ट ऑर्डर, इनको आपको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहला जो उनका घर बना था वो किससे बना था, मड, बैम्बू एंड स्ट्रॉ से। मिट्टी जो उन्होंने सॉइल और काऊ डंग, हस्क, ये सारी चीज़ें जो मिला के बनाई थी वो मड और बैम्बू और स्ट्रॉ से बना था। दूसरा घर उनका बना था वुड, नट, बोल्ट, बैम्बू एंड एल्यूमिनियम, ये सारी चीज़ें यूज हुई थी। तीसरा घर उनका बना था सीमेंट से, सैंड से एंड रॉड से, और ब्रिक्स जो यूज हुई थी वो अनबेक्ड थी, बिना पकी थी। और लास्ट वाला जो उनका घर था उसमें उन्होंने टाइल्स लगाई थी, सीमेंट लगाया था और
ब्रिक्स यूज हुई थी वो भी बेक्ड ब्रिक्स थी। तो इस तरीके से कई सारे चेंजेस हुए चेतन दास के हाउस में, जो कि हमने लास्ट में चैप्टर के आपको एक एक्टिविटी दी गई है, आपको 3-4 ग्रुप्स बना लेने हैं क्लास में और अलग अलग तरीके के हाउस के मॉडल्स आपको बनाने हैं। आप कोई भी घर पे कोई पीस ऑफ क्लॉथ, शू बॉक्स, जो भी ख़राब चीज़ें आपके घर में अनयूज्ड पड़ी रहती हैं उनको यूज़ करके आपको स्ट्रक्चर बना लेना है और दिखाना है। तो इस वाले चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ सीखा कि कैसे मिट्टी से कोट करके वहाँ पर कीड़े नहीं आते हैं, नीम एंड कीकर की लकड़ियों को लगा दिया जाता है ताकि उसमें दीमक ना लगे। तो ये कुछ जानकारियाँ मिली हैं और कैसे घरों को बनाया जाता है ये आपने सीखा कि डेरा गाजी खान से दिल्ली तक का सफ़र कैसे तय किया चेतन दास ने। एंड आई होप यू ऑल वर एंजॉइंग दिस चैप्टर वेरी मच and keep watching your NCERT Learner channel and like, subscribe, share NCERT Learner channel with your NCERT Learner friends. Thanks for watching and we will meet again in our next